मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम नई कविता के जाने माने सुप्रसिद्ध कवि श्री लीलाधर जगुड़ी जी द्वारा रचित कविता स्वतंत्र जुबान का अध्ययन करते हैं। यह कविता कवि के भावों को, विचारों को इस प्रकार प्रकट कर रही है कि समाज की एक अत्यंत विचारशील विचारधारा का उद्घाटन करती है। यहाँ कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास उसकी अपनी एक स्वतंत्र वाणी है, अर्थात वो स्वतंत्रता पूर्वक बोलने के लिए अधिकार रखता है, मगर वह बोल नहीं पाता क्योंकि उसके व्यवहार और कार्यों में, अर्थात कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। इस कारण वह अपनी वाणी को दबाकर रखता है और सत्य बोलने से डरता है, क्योंकि उसे मालूम है कि यदि वह सत्य बोलेगा तो इस व्यवस्था में कहीं न कहीं कोई न कोई झंझट, कोई मुश्किल, कोई परेशानी उसके लिए खड़ी हो जानी है। हम इस सत्य को जानते हैं और कहा भी गया है, ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर। सत्य हमेशा चुभता है और इसी चुभन से दूसरों को बचाने के लिए और प्रतिक्रिया स्वरूप अपने लिए निर्मित होने वाले कष्ट से खुद को बचाने के लिए व्यक्ति वाणी तो रखता है, मगर न वो स्वतंत्र है और न वो सत्य बोलने की ताकत रखती है। कवि यह बात भी स्वीकार करते हैं कि जब जब व्यक्ति झूठ बोलता है, उसकी आत्मा उसे कचोटती है, उसका मन उसे प्रतिपल चिंतित रखता है, बार बार उसकी अंतर आत्मा उसे सत्य बोलने के लिए प्रेरित करती है, मगर आदमी ऐसा नहीं करता। मैं और एक आदमी हमेशा साथ साथ रहते थे, एक दूसरे के प्रति मित्रता के भाव का प्रदर्शन करते थे, लेकिन हृदय में वो मैत्री भाव नहीं था। इसीलिए एक दूसरे की हम जासूसी करते रहते थे, ताकि हम राज होने के कारण वह मेरे किसी राज को खोल ना दे और मैं उसके राज को कहीं कह ना दूं। इसलिए एक दिन ऐसा हुआ कि कवि के सारे अपराध, सारे दोष, क्योंकि वह आदमी जानता था, धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश कर गए, उसके शरीर में जाकर बस गए, अर्थात साझीदार होने के कारण उन दोषों को उसने भी अपने लिए स्वीकार कर लिया और वह कभी भी कवि की कायरता को या कवि के दोषों का उल्लेख नहीं करता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कवि मुकर ना जाए, अर्थात कोई उसी पर यह प्रश्न न उठा दे कि यदि उसे सारे दोषों का पता था तो वह चुप क्यों था, उनका साझेदार वह भी है। यदि उसने चुप्पी को धारण किया है तो निश्चय ही वो इन अपराध और इन पाप दोनों का बराबर का हिस्सेदार है। एक बार वह व्यक्ति कवि से इन विषयों में बात भी करना चाहता है, परंतु उसकी वाणी उसका साथ नहीं देती और वह अपने मन के डर के कारण सत्य नहीं बोल पाता और जानबूझकर उन सब विषयों से अनजान बन जाता है, क्योंकि अगर वह प्रश्न करता है तो स्वयं भी उन सब मामलों में दोषी पाता है। जब उस व्यक्ति के समक्ष अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं तो वह, अर्थात उसकी अंतरात्मा,
उसे सत्य बोलने के लिए प्रेरित करती है, मगर वह कोई उत्तर उनका नहीं देता है। जब कवि भी उसकी जासूसी करने लगा, तो उस व्यक्ति ने एक रात उठकर चुपचाप अपने मन के सारे प्रश्नों को लोगों के कानों तक पहुंचा दिया। परंतु समाज के लोग तो पहले ही अनेक सवालों से इस प्रकार घिरे थे कि वो उन्हें अच्छी प्रकार सुन और समझ नहीं पाए। फिर भी लोगों ने मन ही मन विचार करते हुए उन प्रश्नों पर फुसफुसाहट शुरू कर दी, और धीरे धीरे वह सारे सवाल पूरे नगर के सवाल बन गए, जिसके कारण चारों ओर इन अफवाहों के कारण चारों ओर संदेह और शंका का वातावरण तैयार हो गया। उस व्यक्ति ने स्वयं यह महसूस किया कि इन सवालों के कारण वह और कवि दोनों बेचैन हैं। इसलिए वह व्यक्ति चुपचाप उठा, मगर वह व्यक्ति चुप रहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं इस घटना का सारा आरोप उसके ऊपर ना आ जाए। पहले से ही अनेक ऐसे विषय और कारण थे जिसके कारण उसकी आवाज दबी हुई थी, अर्थात सत्य कहने से डरती थी। कवि सोचता है कि हर व्यक्ति के पास उसकी एक स्वतंत्र वाणी होनी चाहिए, ताकि वह निडर होकर, वह निर्भीक होकर अपनी बात सबको कह सके। फिर कवि की आत्मा स्वयं उसे उत्तर देती है कि व्यक्ति स्वतंत्र जुबान लाए तो कहां से लाए, क्योंकि इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं थोड़ा या अधिक दोषी अवश्य है। सभी जुबानें कहीं न कहीं दबी हुई हैं। इसलिए कवि ने और कवि के उस साथी आदमी ने कभी भी स्वतंत्र जुबान के लिए प्रयास नहीं किया। उस आदमी ने अपना काम निकालने के लिए एक जानवर अर्थात बैल की जुबान को चुन लिया। इस जुबान के द्वारा वह अनेक लोगों को हानि पहुंचाकर बैल की भांति सब तहस नहस कर देना चाहता था, सब मिटा देना चाहता। अर्थात वह अपने सब विरोधियों को सींग पर उठाकर हवा में उछालना चाहता था, उन्हें खाइयों में गिराना चाहता था, उन्हें अड़ंगा डालकर यानी पांव अड़ाकर मारना चाहता था, गिराना चाहता था। और वह अनेकों के सामने गंदगी फैलाना चाहता था, ताकि वह समाज को अपनी अंतर आत्मा को महसूस होने वाली बुराई का परिचय दे सके। और वह जानवर की भांति अपनी जीभ से चारों ओर जो संदेह और शंका का वातावरण उसने बनाया था, उसे वो चाट जाना चाहता था, परंतु वह कुछ नहीं कर पाया। कवि ने अनुभव किया कि उसने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अर्थात स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहने के लिए जानवर की जुबान तो लगा ली है, लेकिन वो जुबान भी उसका साथ नहीं दे रही है, वो भी सड़ी हुई है, अर्थात उसमें भी अनेक दुर्भाव हैं, दोष हैं, और वह अच्छाई की बजाय बुराई फैलाने लगी। और इस प्रकार उस व्यक्ति को और कवि को प्रश्नों की इस धुंध ने व्याकुल कर दिया, बेचैन कर दिया। इसलिए नए सवाल जो उन सवालों से निकल कर आ रहे थे, उन्होंने उस व्यक्ति को कहा कि या तो अपनी जुबान को बदल ले, अथवा इस गंदी जुबान को, इन दुर्भावों को अपने तक ही सीमित रखे। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा
कि इस व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर है। इसके पास विश्वास करने लायक सत्य से भरी हुई वाणी ही नहीं है। अर्थात समाज के लोग कहने लगे कि यह दूषित मनोवृत्ति के कारण यहां वहां मुंह मारता फिरता है, अर्थात अनावश्यक रूप से दूसरों की जासूसी करता है और सच्ची झूठी बातों को यहां वहां फैलाता है, अफवाहों को जन्म देता है। अतः वह व्यक्ति चाहकर भी सच नहीं कह पाया, सही तथ्य नहीं रख पाया, क्योंकि अगर ऐसा वो करता तो खामखा किसी न किसी समस्या से घिर जाना था। एक दिन वह व्यक्ति कवि के पास आकर कहने लगा कि लगता है आजकल समाज में सब सच बोलना बंद कर चुके हैं, क्योंकि सत्य अनेक मुसीबतों का निमंत्रण बन जाता है। अब प्रश्न यह है कि आज हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारी सत्य से भरी असली जुबान कहाँ खो गई है। इसलिए कवि उसे समझाते हुए बोले कि आज सन 1974 है और 1947 में भी कोई अंतर नहीं था। अर्थात यहाँ कवि राजनीति पर करारा व्यंग कर रहे हैं कि जिस समय देश स्वतंत्र हुआ तो देश की स्थिति और राजतंत्र उस समय भी विषमता से भरे हुए थे, और आज जब 47-74 बन चुका है तो भी स्थितियां ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। बस फर्क इतना आया है कि 47 में 4 बाईं ओर और 7 दाईं ओर था, और अब 7 बाईं ओर और 4 दाईं ओर है। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि सत्ता किसी भी पार्टी के हाथ में रहे, राजनेता कोई भी हो, स्वतंत्र और असली जुबान पर हमेशा ताला जड़ देती है। अर्थात संविधान से स्वतंत्रता प्राप्त होने पर भी सत्य बोलने की इजाजत किसी को नहीं है। यहां कवि यह बताना चाहते हैं कि अब हम यह देखें कि कहीं ये दबी हुई जबान हमारी ही तो नहीं है। यदि यही सत्य है, यह बात अच्छी प्रकार से समझ लेनी चाहिए कि हमारे पास इस दबी जुबान के साथ जीने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, कोई और समाधान नहीं है। तो आइए साथियों, कवि की इस कविता में उठाई गई इस सामाजिक और राजनीतिक विसंगति को कविता के पदों के माध्यम से समझें और सत्य के साथ खड़े होने की हिम्मत जुटाएं। पद संख्या 7। उठते ही उसने यह तय किया ताकि कल उसकी जुबान कहीं पकड़ी न जाए, जो पहले ही कई मामलों से दबी हुई है। इसलिए हर एक आदमी के पास एक स्वतंत्र जुबान होनी चाहिए, जिससे वह एक स्वतंत्र बात कह सके। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित श्री लीलाधर जगोड़ी जी द्वारा रचित स्वतंत्र जुबान नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ। यहाँ कविवर लीलाधर जगोड़ी जी मानव के स्वभाव की एक अत्यंत विचारणीय दुष्प्रवृत्ति कथनी और करनी में अंतर के कारण उसका जीवन अक्सर अनेक परेशानियों से घिरा रहता है। कभी वह अंतर कलह से यानी मन से झगड़ता है और कभी संसार से आंखें चुराता है। यहाँ कवि अपने और अपने मित्र की इसी स्थिति का उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि व्याख्या। शब्दों के अर्थ आवश्यकता के अनुसार
यहाँ कविवर लीलाधर जगुड़ी जी अपने मित्र की मनस्थिति और उसके मन के भय का उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि जब वह सुबह उठा तो उसने उठते ही सबसे पहले ये निर्णय लिया, ये फैसला लिया कि अब वह बचकर चलेगा, लोगों से दूर रहेगा, ताकि कल उसकी जुबान कहीं पकड़ी न जाए, कि कल उसके द्वारा, कल यानी आने वाले कल में उसके द्वारा कही गई बातों के कारण कोई बखेड़ा, कोई मुसीबत, कोई मुश्किल उस पर ना आन पड़े और कहीं उसी पर उन सब बातों का आरोप ना लग जाए जो उसने समाज भर में प्रसारित की थी, जो पहले ही कई मामलों से दबी हुई थी, कि वह अब अपनी उस बात से बड़ा परेशान था कि वह उस बात को कैसे संभालेगा, क्योंकि अनेक ऐसे विषय, ऐसे मामले थे जिनके कारण उसकी जुबान पहले ही दबी हुई थी, अर्थात वो सच बोलने से डर रहा था, क्योंकि उसका सच उसी के लिए झंझट मुसीबत बन सकता था। इसलिए हर एक आदमी के पास, इसलिए कवि चाहते हैं कि समाज में जितने भी लोग हैं, हर एक प्रत्येक व्यक्ति के पास एक स्वतंत्र जुबान होनी चाहिए, कि उसकी अपनी एक वाणी होनी चाहिए, विचारधारा होनी चाहिए और उसके अंदर उसके प्रकट करने की भी क्षमता और स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिससे वह एक स्वतंत्र बात कह सके, कि बिना समाज से डरे, बिना प्रशासन से डरे, वो अपने तथ्य को निडरता से, निर्भीकता से रख पाए। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि मानव समाज में मनुष्य को सब स्थितियों को ध्यान में रखकर चलना पड़ता है। बेशक संवैधानिक अधिकार में मानव को स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात रखने का अधिकार मिला हुआ है, परंतु लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में यह अधिकार स्वाभाविक तौर से, नैसर्गिक रूप से शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों के पास पूर्ण रूप से उन्हें प्राप्त नहीं है, और यही मानव की चटपटाहट का कारण बनता है, क्योंकि मनुष्य का मन मस्तिष्क जो महसूस करता है वह उसे स्वतंत्रता पूर्वक कह नहीं पाता, और मन के प्रश्न उसे अंदर ही अंदर कचोटते रहते हैं। तो आइए बच्चों, हम एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं। यहाँ कविवर लीलाधर जगुड़ी जी अपने साथ ही उस आदमी की मनस्थिति का और मन के डर का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि वह आदमी उठते ही उसने यह तय किया कि जैसे ही प्रातःकाल वह उठा, उसने यह निर्णय लिया, यह फैसला किया कि अब वह उस समाज से बचकर रहेगा जहां उसने अपने प्रश्न और अपनी समस्याएं छोड़ी थी। वह क्यों बचकर रहेगा? ताकि कल उसकी जुबान कहीं पकड़ी ना जाए, कि कल कोई उस पर उसकी कही गई बातों के कारण कोई आरोप ना लगा दे, कोई दोष ना लगा दे, और यदि ऐसी स्थिति बनी तो वह न उनका सामना कर पाएगा और न ही उनके प्रश्नों के उत्तर दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? जो पहले ही कई मामलों से दबी हुई थी, कि उस व्यक्ति की जुबान तो अनेक ऐसे विषय हैं जिनके कारण पहले ही चुप रहने को मजबूर थी। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि मानव के जीवन में अनेक ऐसे उतार चढ़ाव हैं, अनेक ऐसी दुर्घटनाएं, सुघटनाएं हैं जिन्हें वो सच्चाई के साथ, निडरता के साथ, निर्भीकता के साथ सबके सामने प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए हर एक आदमी के पास एक स्वतंत्र जुबान होनी चाहिए,
अतः अंत में कवि यही कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस समाज का अंग है, इस राष्ट्र का नागरिक है, उन सबके पास अपनी एक स्वतंत्र वाणी होनी चाहिए। यानी संविधान से उन्हें जो स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार रखने का अधिकार प्राप्त है, वह यथार्थ रूप में होना चाहिए। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत मनुष्य की इस स्वतंत्रता पर सामाजिक व्यवस्था, शांति और समरसता बनाए रखने के लिए अनेक बातों को कहना अनुचित माना जाता है, जिससे वह एक स्वतंत्र बात कह सके। कि जब उसकी वाणी स्वतंत्र होगी, तभी वह अपने मन के विचारों को, भावों को स्वतंत्रता पूर्वक सबके समक्ष रख पाएगा और अपने मन की उलझन से, अपने जीवन के इस दोराहे से, इस उलझन से खुद को बचा पाएगा। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि यथार्थ और आदर्श स्वरूप में जमीन आसमान का अंतर है। वही संवैधानिक अधिकारों में और लोकतांत्रिक प्रणाली में नागरिक के लिए बनाए गए अनुशासन और मर्यादा में है। विशेष यहाँ कविवर अपने साथी की मनस्थिति का उद्घाटन कर रहे हैं और साथ ही मनुष्य को कश्मकश से बचाने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक विचार रखने के अधिकार का समर्थन करते हैं। सरल, सहज साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है। लक्षणा परक व्यंजना शब्द शक्ति है। ओज गुण मुक्तक छंद गेय शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। यहाँ उल्लेख, कारण, अनुप्रास, संदेश आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 8, ताकि कल ठहरने के लिए भी एक आड़ हो कि कोई बताए, अगर ये बात मैंने अपनी जुबान से कही हो। मगर तब तक एक काले कानों वाला सवाल उठा और सामने खड़ा हो गया कि स्वतंत्र जुबान आदमी कहाँ से लाए। यह तो हो सकता है कि अपनी ही जुबान स्वतंत्र कर ली जाए। प्रसंग पूर्ववत संदर्भ, यहाँ कविवर लीलाधर जगुड़ी जी मानव मनस्थिति को दोराहे पर खड़ी करने वाली कथनी और करनी के अंतर के कारण प्रत्येक मानव की स्वतंत्र वाणी का अधिकार उससे छीन लेती है। इसीलिए मनुष्य सत्य बोलने से डरता है। कवि सोच रहे हैं कि प्रत्येक मानव सच बोलकर अपने आप को मुसीबत से घेरना नहीं चाहता। आज वातावरण में अनेक ऐसी जुबानें हैं जो चाहकर भी दबी रहती हैं, बंद रहती हैं। उन्हीं के विषय में उल्लेख करते हुए कविवर लिखते हैं कि व्याख्या शब्दों के अर्थ आवश्यकता के अनुसार, ताकि कल टहलने के लिए भी एक आड़ हो कि कोई बताए, अगर ये बात मैंने अपनी जुबान से कही हो। यहाँ कविवर लीलाधर जगुड़ी जी अपने मित्र के मन के भय का उद्घाटन कर रहे हैं कि वह समाज में फैलाए गए अपने प्रश्नों और समस्याओं के घोल के कारण अंतर्द्वंद से, आंतरिक कलह से, मन की कश्मकश से घिरा हुआ है। वह इतना अधिक डरा हुआ है, भयभीत है कि आने वाली मुसीबत का सामना करने से बचना चाहता है। इसीलिए वह चाहता है कि जब कल वह पार्क में घूमने निकले तो उसके पास कोई न कोई ऐसी आड़ हो, कोई न कोई ऐसा सहारा हो कि जब वह अपने द्वारा छोड़े गए प्रश्नों से पलटने की कोशिश करे, बचने की कोशिश करे, मुकरने की कोशिश करे, तो वह उसका सहयोगी बनकर उसे यह बताए कि यह बात उसने कही थी अथवा नहीं कही थी।
अर्थात कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि वह व्यक्ति उस बात से डर रहा था कि कहीं अनेक बातें उसके साथ जोड़ दी जाए, मगर तब तक एक काले कानों वाला सवाल उठा और सामने खड़ा हो गया कि स्वतंत्र जुबान आदमी कहाँ से लाए। कि कविवर बता रहे हैं कि अभी उनका साथी आदमी अपने इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि तभी एक अत्यंत गंभीर प्रश्न, बड़ा मुश्किल सवाल उनके सामने आकर खड़ा हो गया कि आदमी यदि स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात रखना चाहे तो वह अपनी बात कैसे रखे। स्वतंत्रता पूर्वक कुछ भी कहने की ताकत वो कहाँ से लाए। इस लोकतांत्रिक प्रणाली में मर्यादा के नाम पर, अनुशासन के नाम पर, सामाजिक व्यवस्था और समरसता बनाए रखने के नाम पर सत्ताधारियों ने व्यक्तियों के चेहरे पर हजारों तरह के ताले लगा रखे हैं। वहाँ नागरिक देखते सुनते समझते कुछ और हैं और कहने को कुछ और मजबूर हैं। तो यहाँ कवि इसी स्थिति पर विचार व्यक्त करते हैं कि मनुष्य यदि सच कहकर अपने आप को कशमकश से बचाने की कोशिश करना भी चाहे तो प्रभुता संपन्न वर्ग, सत्ताधारी वर्ग उसे ऐसा करने नहीं देता। यह तो हो सकता है कि अपनी ही जुबान स्वतंत्र कर ली जाए। कि कविवर कहते हैं कि अगर सत्ताधारी वर्ग के द्वारा बनाए नियमों की अवहेलना करके बलपूर्वक अपनी जुबान को स्वतंत्र करना होगा। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि मनुष्य निर्भीक होकर, निडर होकर, दबंग बनकर अपनी वाणी की स्वतंत्रता को बलपूर्वक छीन ले तो अलग बात है। मनुष्य बिना किसी से डरे अपने मनोभाव खुलकर सबके समक्ष कह सकता है। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि अगर सत्ताधारी वर्ग द्वारा निर्मित समरसता, शांति और सुव्यवस्था की बात कर सत्य से बचता फिरे और मध्यम मार्ग अपनाए तो उसे अपने मन की कशमकश को, पीड़ा को झेलना पड़ेगा। यदि वह प्रत्येक प्रकार के डर भय को दिमाग से निकाल दे और अपने लिए भी जब व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र जुबान का चुनाव कर लेता है तो फिर वह अपने विचारों को खुलकर निडरता से सबके समक्ष कह सकता है। मगर इसके लिए उसे किसी भी स्थिति का डटकर सामना करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आइए बच्चों, हम एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं। यहाँ कविधर लीलाधर जगुड़ी जी अपने मित्र की मनस्थिति का उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि वह इस प्रकार मन में विचार कर रहा था ताकि कल टहलने के लिए भी एक आड़ हो कि कोई बताए अगर ये बात मैंने अपनी जुबान से कही हो। जब वह कल पार्क में टहलने के लिए जाए, सैर के लिए जाए, तो उसके पास कोई न कोई ऐसी आड़ हो, कोई न कोई ऐसा सहारा हो, कोई न कोई ऐसा सहयोग हो जब उसके द्वारा फैलाए गए प्रश्नों का खोल उस तक पहुँचे तो वह उसे यह बता सके कि यह बात उसने कही थी अथवा नहीं कही थी। अर्थात साथी व्यक्ति अपनी कशमकश में इस कदर घिरा हुआ है कि वह क्या कह चुका है उसे पहचानने में अपने आप को असमर्थ पाता है। मगर तब तक एक काले कानों वाला सवाल उठा और सामने खड़ा हो गया कि स्वतंत्र जुबान आदमी कहाँ से लाए। कि कविवर कहते हैं, अभी मेरा साथी आदमी इन विचारों में खोया हुआ था कि तभी उसके सामने
काले कानों वाले अर्थात दूषित मनोवृत्ति वाले व्यक्ति ने एक प्रश्न उसके सामने खड़ा कर दिया कि आदमी यदि स्वतंत्रता पूर्वक बात करने का अधिकार चाहे तो उसे यह शक्ति, उसे यह ताकत कहाँ से मिले। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि मानव समाज के लिए आदर्श और यथार्थ दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। आदर्श स्वरूप में मानव स्वतंत्र है और अपने विचार स्वतंत्रता पूर्वक रख सकता है, लेकिन यथार्थ स्वरूप के अंतर्गत मनुष्य को सामाजिक समरसता, व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए अपने अधिकारों की स्वतंत्रता को छोड़ना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य जीवन में प्रतिपल एक ऐसे दोराहे पर खड़ा रहता है कि वह क्या करे और क्या न करे। यह तो हो सकता है कि अपनी ही जुबान स्वतंत्र कर ली जाए। इसलिए कवि अंत में अपने विचार रखते हुए कहता है कि यदि वो अपने आप को इस दोराहे से बचाना चाहता है, इस कश्मकश से, इस उलझन से, इस असमंजस से बचाना चाहता है, तो उसे बलपूर्वक अपनी जुबान की स्वतंत्रता छीननी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। तभी वह अपनी बात को निडरता से, निर्भीकता से, स्पष्ट रूप से कह पाएगा और अंतर्द्वंद से बच पाएगा। मगर इसके लिए उसे दबंग बनना होगा। भावार्थ कवि के कहने का भाव यह है कि यथार्थ और आदर्श ये दोनों मनुष्य को प्रतिपल उलझन में डाले रखते हैं कि मनुष्य आदर्श स्वरूप के साथ जाए अथवा यथार्थ के साथ। विशेष यहाँ कवि एक प्रश्न उठा रहे हैं कि स्वतंत्र जुबान आखिर कहाँ से लाई जाए। यदि जुबान को बलपूर्वक स्वतंत्र किया गया तो उसके अनेक दुष्परिणाम उसे झेलने पड़ेंगे। सरल सहज साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, लक्षणा शब्द शक्ति है, शांत रस प्रसाद गुण है, मुक्तक छंद गे शैली है। यहाँ कविवर अनुप्रास, उल्लेख, प्रश्न, संदेश आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग कर रहे हैं। पद संख्या 9 वह भी उठा और सोच में पड़ा। सवाल उसको गहराई में ले गया। जहां हजारों जीभें दबी पड़ी थी, उस खजाने के आसपास पानी के तल पर उसने मेरे पैरों के निशान देखे और भाग पड़ा। प्रसंग पूर्ववत संदर्भ यहाँ कविवर बताना चाहते हैं कि जीवन में आदर्श और यथार्थ दोनों ही जमीन आसमान के अंतर पर स्थित है। मनुष्य यदि जीवन की सच्चाई के साथ खड़ा होता है तो भी उसके पास अंतर्द्वंद है, और यदि वह आदर्श स्वरूप को ग्रहण कर लेता है तो उसके दुष्परिणाम भी उसे जीने नहीं देते। इसी स्थिति का उद्घाटन करते हुए कविवर लिखते हैं कि व्याख्या शब्दों के अर्थ आवश्यकता के अनुसार वह भी उठा और सोच में पड़ा। कविवर लीलाधर जगूड़ी जी एक व्यक्ति का यह प्रश्न कि स्वतंत्र जुबान कहाँ से लाई, यह सुनकर उठ खड़े हुए और चिंता में पड़ गए। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि वह जो अपने विचारों में खोए हुए थे, उन विचारों से बाहर आए और फिर इस प्रश्न पर विचार करने लगे कि आखिर जुबान की स्वतंत्रता प्राप्त कैसे हो। सवाल उसको गहराई में ले गया और कवि इस प्रश्न पर विचार करते करते इतने गहराई में डूब गए, अर्थात इतने दूर तक चले गए कि जहां हजारों जीवें दबी पड़ी थी कि उनके जहन में, उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में एक ऐसी स्थिति उभर कर सामने आ गई कि वो उस गहराई तक
विचार करते करते पहुंच गए जहां पर हजारों जीभ दबी हुई थी। अर्थात हजारों व्यक्ति ऐसे थे जो सत्य जानते थे मगर सत्य का उजागर करने से डर रहे थे। सबके सब अपनी जीभ को दबाए हुए अर्थात अपनी वाणी की स्वतंत्रता को छोड़कर केवल वही बातों का इस्तेमाल करता था जिससे सत्ताधारी वर्ग के कोप का, गुस्से का उसे शिकार ना बनना पड़े, समाज में उसे मुंहफट या कड़वा बोलने वाला ना कहा जाए। इसलिए बड़े चिंतन मनन के बाद आखिरकार कवि ने यह निष्कर्ष निकाला कि अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने का अथवा सत्य घटना और सत्य तथ्य को रखने का साहस कोई कहाँ से लाए। इसलिए वह कैसे अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करे, क्योंकि वह भी एक उसी मानव शरीर से जुड़ा हुआ है जो मोहमाया और संसार चक्र से जुड़ा हुआ है। अर्थात शारीरिक और मानसिक कष्ट पाने से वह भी बचना चाहता है। कवि इस चिंतनशीलता के साथ उस गहराई तक पहुंच गया था कि जहां हजारों जीव पड़ी हुई है। कवि बताते हैं कि मेरा मित्र भी जब इस पर विचार करने लगा, चिंतन करने लगा, तो वह भी उस गहराई तक पहुंचा जिस तल पर पहले से मेरे पैरों के निशान मौजूद थे। अर्थात जहां चिंतन करते हुए मैं पहले ही पहुंच चुका था, इसलिए वहां मेरे पैरों के निशानों को देखकर वह व्यक्ति भी वहां से भाग खड़ा, क्योंकि अब जो सत्य मुझे मालूम था वह सत्य उसके पास भी था। उसने देखा जब मैं वहां से भाग चुका हूं तो वह वहां रुककर अपने लिए किसी समस्या को नहीं बुलाना चाहता था। आइए बच्चों, हम एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं। यहाँ कविवर लीलाधर जगूड़ी जी स्वतंत्र जुबान आदमी कहाँ से लाई, इस प्रश्न पर जब चिंतन कर रहा था, विचार कर रहा था, मनन कर रहा था, तो उसके मन मस्तिष्क में जो भाव उमड़ कर आए, जो विचार आए, कवि ने उन्हें लिखते हुए कहा है कि वह भी उठा और सोच में पड़ा कि जब उसने इस प्रश्न को सुना तो वह अपने ख्यालों से, अपने विचारों से बाहर आया और इस प्रश्न पर विचार करने लगा, सोचने लगा। और सोचते सोचते अपने इस सवाल के कारण सवाल उसे गहराई में ले गया कि वह बहुत गहराई तक चला गया। अपनी चिंतन और मननशीलता के कारण वो इतनी दूर तक गया कि जहां हजारों जीवें दबी पड़ी थी, कि उसकी आंखों के सामने अनेक अर्थात हजारों ऐसी जीव दिखाई दी जो दबी हुई थी, अर्थात जो सत्य कहने से डरी हुई थी, जो स्वयं अपने आप को मुसीबत से बचाने के लिए यथार्थ से, सच्चाई से, हकीकत से हटकर व्यवहार कर रही थी। उस खजाने के आसपास पानी के तल पर कि जब मैं उस गहराई तक पहुंचा तो मुझे यह देखने को मिला कि कैसे भला कोई व्यक्ति इस मानव शरीर के साथ बलपूर्वक स्वतंत्र वाणी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह जानता है कि यदि उसने स्वतंत्र वाणी का इस्तेमाल किया तो उसके लिए अनेक शारीरिक और मानसिक कष्ट निर्मित हो जाएंगे, जिनको झेलने के लिए, जिनसे संघर्ष करने के लिए वो अर्थात कवि मजबूर होगा। उस खजाने के आसपास पानी के तल पर कि जब मेरा मित्र भी इस प्रश्न पर विचार करने लगा तो वो भी उसी गहराई तक पहुंच गया जहां मैं पहले से पहुंचा हुआ था। और तब उसने देखे उस खजाने के आसपास
कि उस खजाने में जहां हजारों जीभ पहले से दबी पड़ी हैं, उस पानी के तल पर मेरे पांव के निशान पहले से अंकित हैं। अर्थात मेरे पांव के निशानों को जब उस आदमी ने देखा तो वह वहां से चुपचाप भाग गया, क्योंकि उसने विचार किया कि जब कवि ने यहां तक आकर चुप रहना जरूरी समझा है तो मेरा बोलना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। हो सकता है कि इसका दूसरा तथ्य यह भी हो कि जिस सच्चाई से मैं वाकिफ हूं उस सच्चाई से कवि पहले से परिचित है, अतः वह भी वहां से भाग खड़ा हुआ और अपने आप को सत्य से बचाने की कोशिश करने लगा। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि हम अक्सर उसी परिपाटी का निर्वाह करते हैं जिस पर समाज के अन्य लोग भी चले हैं। सरल सहज साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, लक्षणा शब्द शक्ति है, हजारों जीभें दबी पड़ी है का बड़ा सुंदर सटीक सार्थक प्रयोग हुआ है। शांतरस प्रसाद गुण है, मुक्तक छंद गे शैली है। यहाँ अनुप्रास, कारण, उल्लेख आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। आज की कक्षा में प्यारे बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा है आपको पढ़ा गया विषय समझ में आया होगा। अपने भाव व विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।